ऑफ ग्रिड जो सिस्टम है वो बैटरी वाला सिस्टम है, इसमें बैटरी है। ऑन ग्रिड सिस्टम में मीटर्स है, और हाइब्रिड जो सिस्टम है इसके अंदर दोनों चीज़ें। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन सोलर एनर्जीज। रूफ टॉप सोलार सिस्टम, छत के ऊपर लगने वाला सिस्टम। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि हम अपने घर, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उसकी छत पर जो सिस्टम लगाते हैं वो हम लोग 3 तरह से लगाते हैं। इससे पहले के पीरियड में, इससे पहले के सेशन में, इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, उसकी पूरी डिटेल हम लोग समझे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑफ ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है, और ऑफ ग्रिड सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम इसमें क्या फ़र्क होता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम यानी ग्रिड बोलते हैं हम लोग पावर सप्लाई को, जो पावर सप्लाई हम लोग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, घर के लाइट और फैन जो यूज़ करते हैं जिस पावर सप्लाई से, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिड। ऑफ ग्रिड यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें ग्रिड की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रिड का कोई काम नहीं है। फिर हमारा सिस्टम कैसे काम करेगा, जब पावर नहीं रहेगी तो कैसे काम करेगा। तो हमारा जो सिस्टम काम करेगा उस वक्त काम करेगा सोलार से, क्योंकि सोलार फ्री एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को मुहैया होती है, मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम देखते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या होगा कि मान लीजिए अपना एक घर है, और ये घर के अंदर के जो लाइट है, फैन है, टीवी है, ये सब चीज़ें जो है हम लोग चलाते हैं वो लाइट के ज़रिए से इस्तेमाल करते हैं। अब हमने सोचा कि ये लाइट को फ्री किया जाए, ये लाइट से छुटकारा पाया जाए, या फिर हमारे जो घर है वो बहुत रिमोट एरियाज़ में है, देहात में है, बहुत दूर है, तो वहाँ पर लाइट की बहुत दिक्कत रहती है, बहुत समय तक लाइट आती है, बहुत टाइम तक लाइट आती है। इसके लिए हमने सोचा कि यहाँ पर एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा लेते हैं हम लोग। ऑफ ग्रिड सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम जो आत्मनिर्भर सिस्टम हम लोग बोल सकते हैं। सूरज की रोशनी से हम लोग तवानाई हासिल करेंगे, सूरज की रोशनी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और वो डायरेक्टली अपने घर में यूज़ करेंगे। उसका तरीका ये रहेगा कि पहले जो है हम लोग, पहली प्रायोरिटी जो रहेगी, पहली जो तरजीह रहेगी, पहला जो हम लोग यूज़ करेंगे, हमारे पास 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। पहला जो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर सोलार से सनलाइट, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को मिल रहा है। सूरज की रोशनी से हम लोग अपने घर का लाइट, फैन, टीवी वगैरह सब चीज़ें हम लोग सोलार से डायरेक्टली सनलाइट से चलाएंगे। फिर उसके बाद ऐसा होगा, सोलार सिस्टम जो है सिर्फ दिन में काम करता है, तो इसमें क्या होगा कि सोलार दिन में जब सोलार से पावर बन रही है, एनर्जी बन रही है, तवानाई बन रही है, तो डायरेक्टली जो है हम लोग जो है उस तवानाई को अपने घर में यूज़ कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। अब दिन के वक्त अगर ज़ायद बिजली बन गई, हमारी पावर ज़ायद बन रही है, तो वो क्या होगी कि वो बैटरी में स्टोर हो जाएगी। बैटरी में स्टोर हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ऐसे वक्त पर उसको यूज़ कर सकते, यूटिलाइज कर सकते जब सोलार बंद हो। जैसा कि सोलार सिर्फ दिन में काम कर रहा है, रात में सोलार काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए दिन में जो पावर बनी है, एक्स्ट्रा बन गई हमारे पास, तो हमने क्या किया, बैटरी में स्टोर कर लिया, उसको महफूज कर लिया, बैटरी में डाल दिया। अब बैटरी में स्टोर हो गई वो पावर, रात के वक्त हम बैटरी की पावर को यूज़ करेंगे। बैटरी और इन्वर्टर क्या रहेगा कि बैटरी की पावर को, जो कि डीसी पावर है, उसको अल्टरनेटिव करंट में तब्दील करेगा, एसी पावर में तब्दील करेगा, और अपने घर के जो लाइट, फैन और दूसरे इक्विपमेंट है वो सब एसी पे चलने वाले हैं, तो सब चीज़ें बैटरी से इन्वर्टर कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करके हम लोग उसको यूटिलाइज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हमारा ये ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है, कि इसमें सोलार, बैटरी, ये दोनों चीज़ें होती है। हमारे घर में जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे आप माइक्रोटेक इन्वर्टर लो, लुमिनस लो, सुकम का लो, या अदरवाइज जो भी कंपनी का आप यूज़ कर रहे हो, अपने घर में जो है एक नॉर्मल इन्वर्टर यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो क्या करता है कि लाइट रहती है तो लाइट को प्रीफर करता है, लाइट को तरजीह देता है, लाइट के ऊपर आपके घर का लोड भी चलता है, और साथ ही साथ अपने घर की बैटरी भी उसी पावर से चार्ज होती है। फिर जब लाइट चली जाती है तो उस वक्त क्या होता है कि उतने ही टाइम के लिए, जितने वक्त के लिए पावर गई है, उतने टाइम के लिए बैटरी पे कन्वर्ट हो जाता है, और उतने टाइम के लिए इमरजेंसी के तौर पर आपके घर का काम चलता है। जैसी लाइट आई फिर लाइट पे कन्वर्ट हो गया, और लाइट से आपके घर का चालू हो गया। यानी बैटरी उसी वक्त काम करेगी जब तक
आपकी लाइट बंद है। लेकिन ऑफ ग्रिड में सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, ऑफ ग्रिड का मतलब तो ये है कि ग्रिड ही नहीं चाहिए उसको, ग्रिड सप्लाई नहीं चाहिए, पावर सप्लाई नहीं चाहिए। इस वक्त इसमें क्या होता है कि सोलार और बैटरी, यही दो चीज़ें। लेकिन अभी जो नए ऑफ ग्रिड के सिस्टम आने लगे उसमें एक ऑप्शन और मेंस का दे दिया है। वो इसलिए दिया हुआ है कि सोलार, ये जो सिस्टम होता है ऑफ ग्रिड जो सिस्टम है वो डेली बेस पे काम करने वाला सिस्टम है। अगर आपकी पावर आज अच्छी बनती है तो आपकी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी, आपके घर का लोड भी चल जाएगा। अगर किसी वजह से आपके लाइट कम बनती है, पावर कम जनरेट होती है, बदली का मौसम है, बारिश है, फुल बारिश है, उस वक्त आपकी पावर कम बनी तो उस वक्त क्या होगा, घर का लोड तो चल जाएगा लेकिन बैटरी आधी चार्ज होगी। आधी चार्ज होने की वजह से क्या होगा कि वो जो बैटरी है वो बैटरी रात में 12-1 बजे तक, जब तक उसकी चार्जिंग जब तक चलेंगी, उसके बाद वो डाउन हो जाएगी, बैटरी लो हो जाएगी। इस वक्त तो आपके घर में अंधेरा हो जाएगा। इसके लिए अभी कंपनी क्या की है कि इसमें जो एक मेंस का ऑप्शन की है कि आप अंधेरे में मत रहो। रात में अगर 3 बजे भी आपकी बैटरी जब तक चलती है जब तक तो ठीक है, और उसके बाद 3 बजे अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो 3 बजे से लेके जब तक दिन नहीं निकलता, जब तक सोलार पे कन्वर्ट नहीं होता, जब तक का जो चीज़ रहेगी वो आपकी सोलार ये मेंस पे कन्वर्ट हो जाएगी, मेंस पे चलेगा, बस उतने का बिल आएगा आपको। ऑफ ग्रिड के अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान जो हम लोग को दिखा, ये दिखा कि अगर किसी वजह से हमारी बिजली ज़ायद बन रही है, जैसे मई वगैरह के सीज़न में, मई वगैरह के महीने में अगर बिजली ज़्यादा बन रही है तो उसका बेनिफिट नहीं मिलता, और अगर वही चीज़ बारिश वगैरह के सीज़न में अगर कम बन जाती है तो उसका नुकसान हो जाता है। ऑफ ग्रिड में ये चीज़ हम लोग को समझ में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग मिसाल के तौर पर समझते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए अगर मेरा 12 यूनिट का जनरेशन है सोलार से बना है 12 यूनिट, और यूज़ किया मैंने घर में यूज़ किया है दिन के वक्त में 5 यूनिट। इस वक्त फिर दिन के वक्त में मेरा 7 यूनिट बच गया। अब ये 7 यूनिट बचा हुआ है वो बैटरी बैंक हो गया, बैटरी में चार्जिंग के लिए इस्तेमाल हो गया, 5 यूनिट फिर से यूज़ हो गया बैटरी के लिए, और फिर भी उसके बाद भी 2 यूनिट मेरा बचा हुआ है। अब ये जो 2 यूनिट है इसका कोई बेनिफिट मुझे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये डेली बेस पे काम कर रहे हैं। अगर आज अच्छी जनरेशन हुई है तो उसका फ़ायदा कल नहीं होगा, आज ही उसको यूज़ कर लेना है। तो 2 यूनिट जो है वो वेस्ट हो गया, क्योंकि बैटरी जो है, घर का लोड तो जितना चलना था उतना चला, और बैटरी उतना ही चार्ज करेगी जितनी उसको ज़रूरत है, ओवर चार्ज नहीं करेगी। इसके लिए 2 यूनिट हमारा वेस्ट हो गया। अब इसके अपोज में देखते हैं हम लोग कि बारिश का मौसम आ गया, 8 यूनिट बना मुझे। अब 8 यूनिट में से मेरे घर का जो लोड था वो तो एज इट इज़ था, 5 ही यूनिट था, 5 यूनिट मेरे घर का लोड था। 8 में से 5 माइनस किए 3 यूनिट हुआ। अब बैटरी को जो चार्जिंग के लिए दरकार यूनिट थे वो 5 यूनिट थे, अब मैं उसको 3 ही यूनिट देता हूँ। इसका मतलब हुआ कि बैटरी आधी चार्ज होगी, और आधी चार्ज होगी तो आधी ही चलेगी, और रात में 2 बजे 3 बजे तक ही जितना भी कैपेसिटी रहेगी उतना चलेगी वो। इसका मकसद क्या हो गया कि इसमें नुकसान हो गया, और इसमें जो फ़ायदा हो रहा है 2 यूनिट का उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा हम लोग को। इसलिए ये जो है ये सिस्टम नॉर्मल ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, ज़्यादा लोगों ने ऑफ ग्रिड सिस्टम की तरफ नहीं गए। इसके बाद आया है ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम में ऐसा होता था कि नेट मीटरिंग सिस्टम था, हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके यूनिट को यूज़ करते थे। जितना यूनिट हमको दिन में लग रहा है उतना बनाते थे, उससे ज़ायद बनाते थे, और बाकी बचे हुए यूनिट को पावर हाउस को दे देते थे, और पावर हाउस से रात के वक्त हम लोग यूनिट नेट मीटर के थ्रू लेते थे। ग्रिड सिस्टम के ज़रिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके हमने अपने घर का यूनिट ज़ीरो कर लिया ऑन ग्रिड में। ऑन ग्रिड में जो एक ड्रॉबैक था वो ये एक ही ड्रॉबैक था कि इसमें जो है लाइट अगर जाती है तो ये सिस्टम भी ऑन ग्रिड सिस्टम बंद हो जाता है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक हाइब्रिड सिस्टम लाया। हाइब्रिड सिस्टम यानी इसके अंदर दोनों चीज़ें, पहले ये ऑफ ग्रिड जैसा काम करेगा, और ऑफ ग्रिड की यह खामी थी कि ये जो एक्सेस जनरेशन है इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हाइब्रिड सिस्टम लगाकर ऑफ ग्रिड जैसा ही है पूरा सिस्टम, इसके अंदर भी बैटरी है, और प्लस इसके अंदर एक एडिशनल चीज़ जो है नेट मीटर जो इसके अंदर था ऑन ग्रिड में वो भी हमने इसमें लगा दिया। अगर कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे सस्ता सिस्टम ऑन ग्रिड सिस्टम है, उसके बाद ऑफ ग्रिड है, और सबसे महंगा सिस्टम हाइब्रिड होता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज़ होती है। और इसमें क्या होता है कि पहले बैटरी के थ्रू काम करता है, और उसके बाद
जो एक्सेस जनरेशन होती है नेट मीटर के थ्रू वापस चली जाती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अमल भी होते रहता है। आइए इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली। हम उस जगह जाते हैं जहाँ पर लगा हुआ है एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है, और वो कैसे काम कर रहा है, कैसे हम लोग को उसका फ़ायदा मिल रहा है और क्यों लगाया गया वहाँ पर सिस्टम। आइए हम लोग उसको एकदम प्रैक्टिकली देखते हैं फील्ड पे। ओके, थैंक यू। ऑफ ग्रिड सिस्टम है, ऑफ ग्रिड यानी बैटरी वाला सिस्टम है। इसके अंदर बैटरीज लगी। अभी ये 4 पैनल्स है, 545 वाट का पॉलीकैप का पैनल्स है, और इन्वर्टर जो है यूटीएल कंपनी का इन्वर्टर, और बैटरी जो है यूटीएल कंपनी की है। ये ऑफ ग्रिड सिस्टम ऐसा रहता है कि जहाँ पर लाइट का इशू है, समस्या है, प्रॉब्लम है, वहाँ पर हम लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाते हैं। ये जो सिस्टम है ये मालेगांव शहर से थोड़ी दूर पर वाक़ वड़गांव में, वड़गांव जो देहात है उसमें एक स्कूल के अंदर लगा हुआ है। तो यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा समय के लिए जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए लाइट जाती है। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना पड़ा। अगर ऑन ग्रिड लगाते तो यहाँ पर हमको उसका बेनिफिट नहीं मिलता था। तो इसके लिए ऑफ ग्रिड है। यहाँ पर 4 पैनल्स लगे हैं, और ये पूरा पैनल्स ये पैरेलल में होकर नीचे इन्वर्टर लगा हुआ है। ये ऑफ ग्रिड का सिस्टम ऐसा रहता है, ऑफ ग्रिड का तरीका ऐसा रहता है कि ये जो रहता है दिन के वक्त में, ये जो सोलार है, सनलाइट है, इससे इनके घर का पूरा लोड चलेगा, स्कूल पूरी इस पे चलेगी सनलाइट से। दिन के वक्त में पूरा सोलार काम करेगा, और फिर ऐसा होगा कि साथ ही साथ में बैटरी जो रहेगी वो स्टोर होते रहेगी, बैटरी में चार्जिंग स्टोर होते रहती है। और फिर जब ये रात का वक्त हो जाएगा तो रात में फिर इस पे कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये स्कूल है, इसके लिए इसमें रात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है दिन ही दिन में इनका पूरा कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। और किसी वजह से अगर सनलाइट यहाँ नहीं पड़ती है, बारिश का मौसम है, बदली है, तो उस वक्त बैटरी काम में आ जाएगी। इस तरह से ऑफ ग्रिड काम करेगा। ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता था कि लाइट बंद होती थी तो सिस्टम भी बंद हो जाता था, क्योंकि ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम था, वो ग्रिड टायर सिस्टम था। ऑफ ग्रिड में ऐसा रहता है कि 24 आवर्स 24 घंटा आपको सप्लाई मिलते रहेगी। अब पहले जो है सनलाइट से काम करेगा, ये सूरज की रोशनी से काम करेगा। उसके बाद अगर सूरज की रोशनी कम हो जाती है, जैसे अभी बदली आ गई है, या फिर एकदम शाम हो गई है, रात का वक्त हो गया है, सूरज की रोशनी पड़ ही नहीं रही है, तो उस वक्त क्या होगा कि बैटरी में जो पावर स्टोर है, तो वो स्टोर पावर हम लोगों को काम आएगी, और बैटरी की पावर से हम लोग अपने घर की जो सप्लाई है उसकी ज़रूरत को फुलफिल करेंगे। इस तरह से ये पहले सोलार, फिर उसके बाद बैटरी, और थर्ड ऑप्शन ये रहता है कि अगर बैटरी में उतनी पावर स्टोर नहीं हो पाई जितनी उसको ज़रूरत है, जैसे अगर बैटरी में पावर आधी स्टोर हुई है और वो रात के वक्त तक चलता है, 12 बजे 1 बजे तक चलता है, तो उसके बाद जो है आपका घर में लाइट अंधेरा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि उस वक्त अगर बैटरी की पावर भी ख़त्म हो जाती है तो फिर वो सप्लाई पे कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसके अंदर इतनी पावर है कि वो पूरा रात भर चल जाए तो रात भर चल जाएगा, फिर दिन के वक्त में रोशनी निकल जाएंगी और फिर से सोलार अपना काम चालू हो जाएगा। उस वक्त हमारे लाइट की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो थर्ड ऑप्शन हमने लाइट का भी, मेंस का भी दे के रखा है कि मेंस पे आ सकता है। इस तरह से एक काम करता है। लेकिन ये ऑफ ग्रिड सिस्टम हम लोग शहर में नहीं लगाते ज़्यादातर, ये जो है खेड़े पे, देहात पे, या उस जगह लगाते हैं जहाँ पे लाइट की बहुत प्रॉब्लम रहती है। लाइट बहुत ज़्यादा टाइम तक जाती है, 12 घंटा 8 घंटा लाइट जाती है, तो उस जगह हम लोग ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाते हैं। ऑफ ग्रिड का ये फ़ायदा है कि 24 आवर्स आपको मिलते रहेगी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि बहुत हेवी सिस्टम हम लोग नहीं लगा सकते। बोरिंग है, एसी है और गीज़र है, ये सब चीज़ें हम लोग ऑफ ग्रिड पे नहीं चला सकते। नॉर्मल जो लोड है, अभी जैसे यहाँ पर एक ऑफिस है स्कूल का, जो तो स्कूल के ऑफिस में कंप्यूटर है, लाइट है, फैंस है, वो चीज़ें हम लोगों ने इस पर ऑफ ग्रिड सिस्टम पर डाली है, तो चलते रहेगा इसमें। ओके, थैंक यू।